ये केवीएस चेन्नई रीजन साइंस प्री बोर्ड 22-23 का पेपर है, जिसमें हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ स्टूडेंट वाज गिवन 5 अननोन कलर्ड सैंपल लेबल्ड दिस ही वाज आस्क्ड टू टेस्ट पीएच विद पीएच पेपर। तो पीएच पेपर में अलग अलग जो कलर होते हैं वो जनरली स्टार्ट होते हैं रेड से, बीच में ग्रीन कलर आता है, उसके बाद फिर ब्लू और लास्ट में पर्पल कलर हो जाता है। ये अलग अलग पीएच को रिप्रेजेंट करता है जो 0 से 14 की तरफ चल रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा पीएच शो करता है पर्पल कलर, इसलिए इसका नंबर होगा सबसे पहले। उसके बाद सेकेंड नंबर पे ब्लू कलर आएगा पीएच में, यानी वैल्यू बड़ी होगी इसकी। उसके बाद ऑरेंज रेड ग्रीन में ग्रीन न्यूट्रल होता है, 7 पीएच थर्ड नंबर पाएगा। ऑरेंज इससे पहले आएगा 3-4 के आसपास, इसलिए फोर्थ नंबर। और सबसे कम पीएच वाला रेड कलर होता है 5वां नंबर, इसलिए पीएच का जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट 4 स्टूडेंट रिकॉर्डेड देयर ऑब्जर्वेशंस एज ग्रीन कलर डिसअपियर। फेरस सल्फेट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 होता है। तो सबसे पहले जब इसकी हीटिंग करेंगे तो 7 वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे, इसलिए उसका जो कलर होता है वो ग्रीन से कलरलेस यानी कि व्हाइट कलर हो जाता है। तो ग्रीन कलर डिसअपियर, ये ऑप्शन सही है। ब्राउनिश येलो गैस हैज इवॉल्व, ये सही नहीं है। ब्लू कलर चेंज टू ग्रीन, ये भी गलत है। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्जर्व, जब FeSO4 की हीटिंग होगी उसके बाद ये Fe2O3 बनाता है, साथ में SO2 और SO3। इन्हीं दोनों गैस की वजह से वहां पे बर्निंग स्मेल आती है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन ऑफ CaO विद वाटर इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है जब CaO और वाटर रिएक्शन होता है। तो जब CaO और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं तो स्लैग्ड लाइम बनता है और इसके साथ यहाँ पे हीट जनरेट होती है। तो CaO रिएक्ट विद वाटर विग्रेसली, बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है, ये सही है। ड्यूरिंग द रिएक्शन द बीकर बिकम हॉट, एक्सोथर्मिक होगा तो बीकर हॉट भी हो जाएगा। CaO रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम, ये भी सही है। ड्यूरिंग द रिएक्शन डेजलिंग लाइट इज प्रोड्यूस, लाइट प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए आंसर गलत है। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, इट टर्न ब्लू लिटमस रेड, turn red litmus blue, react with zinc and a gas evolve, it react with solid sodium carbonate to give brisk effervescence. Which out of these properties are shown by dilute hydrochloric acid? HCl का प्रॉपर्टीज में से कौन कौन है आपको बताना है। HCl एक एसिड है और एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। रेड टू ब्लू सही नहीं है। जब HCl का रिएक्शन हम लोग कराते हैं जिंक के साथ तो ZnCl2 बनता है एलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जनरेट होगा, ये भी सही है। इट रिएक्ट विद सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, जब हम Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे HCl का तो 2NaCl बनेगा, साथ में H2O और CO2 बनता है। तो जो ब्रिस्क इफरसेंस है CO2 की वजह से क्रिएट होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही होगा। यहाँ पे फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन डी है, तो ये सही हो जाए। नेक्स्ट, द फॉलोइंग ऑपरेटर्स वाज सेट अप टू डिमॉन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन बेसिक सोल्यूशन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, बस एसिडिक होना जरूरी नहीं है, ये बेस होगा या सॉल्ट होगा तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। द बल्ब विल ग्लो बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन सोल्यूशन, ये सही है। द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द सर्किट इज इनकम्प्लीट, सर्किट यहाँ पे कंप्लीट दिख रही है इसलिए इनकम्प्लीट है नहीं, इसलिए गलत है। द बल्ब विल ग्लो बिकॉज आयरन नेल इज गुड कंडक्टर, तो आयरन नेल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही होगा, तो सेकेंड एंड फोर्थ यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होगा जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हीट रिलीज होती है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करोगे तो हीट देना पड़ेगा, इसलिए ये एंडोथर्मिक है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वेपर को लिक्विफाई करना है यानी हीट आपको रिलीज कराना पड़ेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को इवेपोरेट कराएंगे तो हीट आपको देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक है, यानी सेकेंड और फोर्थ यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसका डी सही हो जाएगा। सोप एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट बाय,
सोप क्लीनिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि सोप के अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है और इसका टर्मिनल हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि फैट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। इस तरीके से एक स्फेरिकल यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिसेल। और इसी मिसेल के बनने की वजह से जो डस्ट होंगे और फैट मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी साइज बड़ी हो जाती है और वो उस फाइबर के अंदर रह नहीं पाएंगे, वाटर करंट के साथ बाहर निकल जाते हैं। यानी मिसेल फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो रिलीज सोडियम पोटेशियम आयन, ये गलत है। अंडर गोइंग अ रिएक्शन विद ऑयल, ये ऑयल के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, बस इसके साथ बाइंड होके स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है। फार्मिंग मिसेल एंड ट्रैपिंग डस्ट विद इन द मिसेल, ये सही है। इसका ऑप्शन सी सही है। What prevent बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस कंडीशन में बैक फ्लो को कौन रोकता है? तो जो वाल्व हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बैक फ्लो को रोक देते हैं। नेक्स्ट, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक करते हैं पायरुवेट में। पायरुवेट फिर ब्रेक होता है CO2, वाटर और एनर्जी में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। इट इज टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड दिस वन टेक्स प्लेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। विच टर्म इज यूज टू रिफर द ड्वार्फनेस इन प्लांट ऑफ F2 जनरेशन? F2 जनरेशन में ड्वार्फनेस कब आएगा? जब दोनों फैक्टर वहां पे रिसेसिव होते हैं, मीन्स स्मॉल टी। नेक्स्ट, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। जब एक न्यूरॉन का एक्सॉन एंड दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ लिंक करता है, तो इसके बीच में जो गैप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। तो इसका आंसर होगा सिनेप्स। नेक्स्ट, द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई द एक्स क्रोमोजोम इन जाइगोट। जाइगोट में एक्स क्रोमोजोम हमेशा फीमेल की वजह से आएगा और सारे जाइगोट में एक्स क्रोमोजोम होगा, इसलिए ये सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकता। वाई क्रोमोजोम ही सेक्स को डिटरमाइन करेगा। अगर वाई प्रेजेंट है तो मेल, अदरवाइज वो फीमेल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साइटोप्लाज्म ऑफ जर्म सेल विच डिटरमाइन द सेक्स। साइटोप्लाज्म से सेक्स कभी डिटरमाइन नहीं होता, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय चांस। ये भी बिल्कुल गलत है, ये बी सही है। इस प्रॉब्लम में 4 अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं, जिसमें ग्राफ R वर्सेस T दिया गया है। तो कह रहा है कौन सा ग्राफ यहाँ पे सही होगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उस सर्किट का या फिर वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट कम हो जाएगा, इसी वजह से हीटिंग क्रिएट होती है। तो टेम्परेचर के साथ R बढ़ रहा है, तो इसलिए इसका फर्स्ट वाला ग्राफ सही हो जाएगा। नेक्स्ट, a student learned that magnetic field strength around a bar magnet is different at different point. Which diagrams show the correct magnetic field lines around the bar magnet? बार मैग्नेट में हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो N पोल से जनरेट होगा और S पे एंड होता है, मीन्स इस तरीके से। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्लोज कर्व के फॉर्म में होता है। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। इसमें ये क्लियर आपको पोल नहीं दिख रहा होगा, ये S बना हुआ है, ये N बना हुआ है, N से S की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वायर ऑफ लेंथ L मेड ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी रो इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट। जब किसी भी वायर को हम 2 इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं तो जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो हाफ हो जाता है। लेकिन तो जो रो होगा इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब वायर का मटेरियल सेम होगा तो रो भी सेम रहेगा, इसलिए इसकी वैल्यू रो रहेगी। A stream of positively charged alpha particles moving towards west is deflected towards north by a magnetic field. The direction of magnetic field is। तो मान लो डायरेक्शन हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिख लिया, तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है वो वेस्ट की तरफ चल रहा है, और जिधर अल्फा पार्टिकल चलता है उधर ही करंट भी चलेगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब ये नॉर्थ की तरफ अगर शिफ्ट होगा, मतलब जो फोर्स है वो नॉर्थ की तरफ काम कर रहा है, तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका मिडल फिंगर है जो कि करंट की डायरेक्शन में है, ये आपका थंब जो कि फोर्स की डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन में आपका फोर फिंगर होता है उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये प्लेन के अपवर्ड काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा अपवर्ड। अब 4 यहाँ पे सर्सन रीजन के प्रॉब्लम है। चेंजिंग ऑफ कलर ऑफ कॉपर फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू ब्लैक ऑन हीटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। तो कॉपर आपका Cu होता है, इसकी जब हम हीटिंग कर देते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तब ये CuO बनाता है जो ब्लैक कलर का होता है। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो इसलिए जो रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे रिडक्शन बोल रहा है, ये गलत है। द रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो रिडक्शन प्रोसेस होता है उसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ये रीजन सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, a geneticist crossed 2 pea plant and got 50% tall and 50% dwarf in the progeny। तो 50% tall 50% dwarf आने कंडीशन एक है जब एक पेरेंट हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप का और एक स्मॉल टी जीनोटाइप का हो, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। वन प्लांट वाज हेट्रोजाइगस टॉल एंड द अदर वाज ड्वार्फ, ये सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसका है। लाइपेज हेल्प इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। लाइपेज जब एक्ट करता है फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो इसको छोटे छोटे फैटी ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है एलॉन्ग विद द मिक्सिंग विद वाटर, और उसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो ये सही है। लाइपेज हाइड्रोलाइज फैट एंड ऑयल्स, ये भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ये ठीक है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली आई यानी कि करंट के प्रोपोर्शन में होता है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में नहीं होता, रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे सेक्शन के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।